अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ यासिर। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। एज यू नो, फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री। अच्छा पैसा बना सकते हैं आप इसमें। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है अपना फ्रीलांसिंग करियर या फिर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आप अपने करियर में अच्छा परफॉर्म कर सकें और इस इंडस्ट्री से बेहतरीन रिवॉर्ड हासिल कर सकें। आने वाले कुछ फेजेस में जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। द नंबर वन चीज़ इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसी एज अ फ्रीलांसर, जब आप काम ढूंढने जाते हैं इन द मार्केट प्लेसेस के ऊपर या फिर अपने गिरदोनवा में, जो सबसे पहली चीज़ जो कि कस्टमर को हिट करती है वो है आपकी प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रपोजल लिख के लगाया हुआ है और आप उसके $100 चार्ज करें या 50 कर रहे हैं या फिर $10 करें, वो तो अकॉर्डिंग टू आपके काम के मुताबिक होगा कि आप काम कौन सा करें, उसी मुताबिक आप अपनी प्राइस सेट करते हैं। अब प्राइस सेट करते वक्त आपको बड़ा खुसूसी ख्याल रखना है किस चीज़ का, कि आप ये ना हो कि कस्टमर से बहुत कम चार्ज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी सर्विस के चार्जेस सिर्फ $10 रखे हों लेकिन वो काम कोई और $50 में कर रहा हो, यानी उसका एक्चुअल रेट अराउंड $50 और आपने उसको $10 में लिख के लगाया हो कि ताकि मैं कम चार्ज करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आएगा। ऐसा नहीं होता इन द फ्रीलांसिंग। अगर आप प्राइस पॉइंट के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, यानी आप अपना बहुत प्राइस पॉइंट कम करेंगे ताकि आपके पास क्लाइंट आए, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा कस्टमर के माइंड में एक मैसेज जाएगा कि ये बंदा मुझसे इतना कम चार्ज क्यों कर रहा है सर्विस का, यकीनन इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं होगा, यानी कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया कस्टमर के माइंड में। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। इससे आपका प्रपोजल लोग अवॉइड करेंगे, उस पर क्लिक तक नहीं करेंगे, आपको कोई पढ़ेगा भी नहीं कि ये बंदा एक्चुअली क्या है और क्या कर रहा है और क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और मुझे फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। लोग आपको डायरेक्ट अवॉइड करेंगे। द प्राइस एडजस्टमेंट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बड़ा फोकस करके, बड़े ध्यान से इसको वेल मैनेज करके तैयार करना है, बनाना है, ताकि आपके पास क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा आएँ, क्योंकि अच्छे क्लाइंट्स आएंगे आपको फ़ायदा होगा। नाउ मिस्टेक नंबर 2, विच इज़ योर फेलिंग टू कम्युनिकेट थिंग। नाउ द फेलिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट आपको मैसेज करता है, नाउ योर कम्युनिकेशन स्किल्स कम्स इनटू प्ले, कि आप उसको आप किस तरीके से ग्रैब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको काम की अच्छी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल जो भी आप काम कर रहे हो, क्लाइंट आपका आपके फील्ड से रेलिवेंट या आपसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई बात पूछेगा, अगर आपके पास उसका इनफ नॉलेज होगा, अच्छा नॉलेज होगा, आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं, उसके तमाम जो सवालात हैं उसका जवाब दे सकते हैं। उस चीज़ से क्लाइंट ग्रैबिंग बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है तो भी कम्युनिकेशन में लैग आता है। लेकिन अगर आपके पास इनफ नॉलेज है और फिर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तब भी क्लाइंट आपको काम नहीं देगा। वहाँ पर आपकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे या वो आपको समझ नहीं पाएगा और इससे क्लाइंट आपके हाथ से चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, वर्क ऑन इट। इस चीज़ को बेहतर बनाएं, कम्युनिकेट करना सीखें। नाउ कभी भी आप प्रपोजल लिखते हैं, एज यू नो कि फ्रीलांसर्स के ऊपर या फिर अपवर्क जैसी वेबसाइट के ऊपर आप प्रपोजल डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी क्लाइंट ने लिख के लगाया हुआ है कि मुझे अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, मुझे कोई प्रोडक्ट हंटर की ज़रूरत है, कोई भी सर्विस के बारे में जब उसने लिख के लगाया हो, आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट जाकर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। अब प्रपोजल लिखते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि आपने कोई ऐसे लिख के उसको भेजना दिया हो, बल्कि आपको अपनी बात 5 से 6 लाइनों में ख़त्म करनी है और पहली 2 लाइनें या पहली 1 लाइन के अंदर आप अपना इंट्रो करवा दें और इंट्रो के अंदर भी अपनी तारीफ़ में मगन ना हो जाए, यानी कि मैंने इतना स्टडी किया है, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से, ये चीज़ें नहीं करनी। बल्कि आपको अपना शॉर्ट सा एक पंची इंट्रो देना है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप ब्रेक करके कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में बात करें। जो भी उसने लिख के लगाया, आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करें कि आपको ये चीज़ चाहिए और इसका सोल्यूशन ये है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। नाउ हियर इज अ टिप कि आप जब भी किसी को प्रपोजल सेंड करें तो कोशिश ये करें कि जो भी क्लाइंट ने लिख के लगाया हुआ है, जो भी उसने सर्विस जो भी उसको चाहिए, वो अपनी प्रॉब्लम लिख के लगाएगा कि मुझे अपने इस काम के लिए किसी बंदे की ज़रूरत है। आपने उसको बड़ा केयरफुली रीड करना है। केयरफुल रीड करने के बाद आपने उसकी मेन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल, उसका एक प्रोडक्ट हंटर की ज़रूरत है, आप ये पूछ सकते हैं कि आपने किन मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, यूरोप के लिए करना है, अमेरिका के लिए करना है, यूके के लिए करना है। जब किसी से आप सवाल करते हैं, अगले के माइंड में मैसेज जाता है कि इस बंदे के पास इस फील्ड का अच्छा नॉलेज है, तभी ये मुझसे सवाल कर रहा है। लेकिन आपके सवाल टेक्निकल हो, टू द पॉइंट हो, को फजूल सा क्वेश्चन नहीं कर देना उससे।
अच्छा सवाल हो जिससे उसको समझ आए कि हाँ बंदा अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। सो दिस विल गिव अ गुड मैसेज टू योर क्लाइंट और वो आपको काम देगा। नाउ ये थी मिस्टेक नंबर 2 कि कम्युनिकेशन में लैग नहीं करना, अगर है तो उसके ऊपर वर्क करना है। नाउ द नंबर नेक्स्ट इज ओवर कमिटमेंट। अब ऐसा होता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हम एक ही वक्त में चाहे जितने भी काम को हाँ या ना कर सकते हैं। अब होगा कुछ यूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर्स आने लग गए, पहला ऑर्डर आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब आपको अपने ऑर्डर्स को एक टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर करना होता है। फॉर एग्जांपल आप 2 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम के अंदर आपने उस चीज़ को डिलीवर करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपको एक ऑर्डर आया है और 2 ऑर्डर आपको फिर मजीद आ जाते हैं, तो आपने इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखना है कि क्या अगर वो आप नेक्स्ट 2 ऑर्डर्स फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको क्या वक्त पे डिलीवर कर पाएंगे, और अगर आप उनको एक्सेप्ट तीनों को कर लेते हैं तो कभी भी आपने अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यानी कि आपने अच्छे से अच्छी चीज़ डिलीवर करनी है। अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे, अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे तो ही जो आपका अकाउंट है वो रैंक होगा, और रैंक होने से मजीद आपको इन द फ्यूचर क्लाइंट्स मिलने आसान हो जाएंगे। सो क्वालिटी ऑफ वर्क कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी ओवर कमिटमेंट के चक्कर में कि चलो मैं ज़्यादा काम कर लूँ और मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ। सो वो आपको लॉन्ग रन में नुकसान देगा। ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी, ओवर कमिटमेंट। और जो भी टाइम फ्रेम आपको मिला है 2 दिन का, 3 दिन का, कोशिश करें कि उस टाइम फ्रेम के अंदर आप उस चीज़ को मुकम्मल करें। अगर आप उसमें नहीं कर सकते तो पहले ही कस्टमर को आप बता दें, नेगोशिएट कर लें इस बात के ऊपर कि ये मैं प्रोजेक्ट 3 दिन में डिलीवर करूंगा, 2 दिन में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करने से बाद में कोई बहस नहीं होगी, कोई बदमज़गी नहीं होगी। आपको पहले क्लाइंट को भी पता होगा मुझे 3 दिन में काम मिलना है, और आपको भी टाइम मिल जाएगा अच्छे से तसल्ली से काम करने का। सो आप अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। एंड द नंबर नेक्स्ट इज मेनी ऑफ अस नेग्लेक्ट द मार्केटिंग टर्म, बिकॉज जब फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर हम खुद ही अपने एक ब्रांड होते हैं और हमें कोई काम चलते फिरते देकर नहीं जाता, बल्कि हमें हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते रहना चाहिए कि कहाँ से मुझे काम मिल सकता है। आपको हर वक्त अपने माइंड में ये रखना होता है कि मैं स्ट्रैटेजी बदलता रहूँ जिससे मुझ तक काम आए, क्योंकि आपको कोई देकर नहीं जाएगा। ठीक है। अब जब आप अपने आप के ब्रांड हैं, सो आप अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे, यानी अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेगा। सो कंसिस्टेंसी ऑफ मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने रिसेंट वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, सो मार्केटिंग को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि नेटवर्किंग करनी है, अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, अपने काम को जगह जगह पे आपने शोकेस करना है, जगह जगह पे आप अपलोड्स करें, इंस्टा बनाएं, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं और वहाँ पर अपना तमाम काम अपलोड करें। अपलोड करने से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वहाँ से भी आपको क्लाइंट आ सकते हैं। सो ये है एक बहुत बड़ी मिस्टेक जिससे आपको क्लाइंट नहीं मिलते, इन फ्यूचर आपको मसला हो सकता है। सो क्लियर दिस थिंग ऑल्सो इन योर माइंड के यू नेवर हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज एट द मार्केटिंग पॉइंट के आपने अपने आप को मार्केट करना कभी बंद नहीं करना। कभी कोका कोला को देखें, उसने आज तक अपनी मार्केटिंग बंद नहीं की, हालांकि हर घर में वो एक एक बंदा 10-10 दफ़ा दिन में पीता हो मे बी, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग बंद नहीं करते, कंसिस्टेंट है अपनी मार्केटिंग को लेकर, ताकि वो आने वाली जनरेशन के अंदर भी बचपन ही से अपना नाम उसके मेमोरी के अंदर सेव करते चले जाते हैं और वो बड़ा होकर वही कोका कोला ही पिएगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। इस तरीके से आपको भी कंसिस्टेंट रहना, मार्केटिंग करते रहना, ताकि काम अब तक आता रहे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको कभी भी नहीं करनी वो है कभी भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड और उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल चलें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट की तो खैर होती है, यानी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, यानी $500 का, $1000 का या फिर इससे भी ज़्यादा, तो उन सूरतों के अंदर आप हमेशा कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करें और कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें मेंशन हों, जो चीज़ें लिखी हों और दोनों उसको एक्सेप्ट करें, उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो बाद में कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप काम पूरा डिलीवर करके दे देते हैं, 1 माह आपको लगता है काम करने में, और अगले माह जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है तो आपको कस्टमर कहता है इसमें मैंने ये चीज़ भी कहा था, ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है, तो उसमें आपका वक्त भी ज़ाया जाएगा और मे बी आपका क्लाइंट आपका काम एक्सेप्ट ना करे, इसमें आपका महीना भी ज़ाया चला गया, आपका वक्त भी ज़ाया चला गया, आपकी मेहनत, आपका पोटेंशियल सब ज़ाया चला गया, और कस्टमर आपको बैड रिव्यूज़ भी दे सकता है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही से कस्टमर के साथ हुआ होगा जिसमें तमाम चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी जाएंगी और दोनों पार्टीज जब उसको एक्सेप्ट करेंगी, सो कस्टमर के पास बाद में ये पॉइंट नहीं बचेगा आपसे बहस करने का। कॉन्ट्रैक्ट कभी मिस नहीं करने। वंस जब आप इस फील्ड के अंदर एंटर होंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे, जहां पर आपको बड़ा ऑर्डर मिले तो वहां पर आपने इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखना है। सो ये थी 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, आपको इनको कभी नहीं करना और इस चीज़ का ख्याल रखना है। आखिर में एक और टिप वो ये है कि एज अ न्यू फ्रीलांसर जब आपके न्यू अकाउंट्स होते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जैसे फीवर पे, फ्रीलांसर पे, अपर पे, जब न्यू अकाउंट होते हैं तब उस सूरत में ये होता है कि आपके लिए क्लाइंट ढूंढना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है
क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका कस्टमर हूं, मैं आपका बायर हूं, तो मैं जब आपके प्रोफाइल पे आऊंगा और मैं न्यू अकाउंट को देखूंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे से अपना काम करवा लूं, क्योंकि मेरे अंदर ये शुबा होगा कि क्या बंदा ये काम मेरा कर सकता है या नहीं। सो उस सूरत में क्या हल निकाला जाए इसका कि हमारा अकाउंट न्यू है, अब हमें काम भी चाहिए, तो क्या सोल्यूशन करें। आप ये कर सकते हैं, जब आप किसी को प्रपोजल भेजें या पर अपनी गिग के ऊपर आप लिख के लगा दें, ये चीज मेंशन करें कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यू हूं, लेकिन मैं अपनी फील्ड में 2 साल से 3 साल से या 4 साल से काम कर रहा हूं। सो अगर मैं आपके प्रोफाइल के अंदर एंटर होता हूं तो मुझे ये पता लगेगा कि ये बंदा अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, अकाउंट पे न्यू है, तो चलो कोई बात नहीं, तो उस सूरत में ज्यादा चांसेस होंगे कि आप तक काम आए। सो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। सो ये थी एक टिप, उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आए, कोई हेल्पफुल साबित हो आपके लिए। एंड अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए। सो दिस इज इट, मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, एंजॉय योर डे, अल्लाह हाफिज़।